हाँ, गेट को खाली सामने वाला बराबर से लगा दो बाबू। बस एक चीज दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सही है क्या? और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस एक बात क्लियर हो गया कि दो समरूप त्रिभुजों, यानी दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। और अगर बाबू त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी क्या कसौटी होती है? यस, इनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि कोण ए किसके बराबर हो जाएगा बाबू? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण आर के। और साथ ही संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। संगत भुजा लेफ्ट साइड में ए बी, तो उसके लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? पी क्यू। ये बराबर होगा किसके? आधार देख लो, इसके संगत में बी सी, तो उधर आधार में कौन है? क्यू आर। ये बिल्कुल बराबर होगा। उसके राइट साइड देखो बाबू ए सी, तो उसके राइट साइड देखो बाबू पी आर। नोटिस करो, पहले ए बी सी लिखे थे इसलिए ऊपर में सब ए बी सी वाला भुजा है। उसके बाद पी क्यू आर लिखे थे इसलिए बाद में पी क्यू आर को शामिल करना है। ये भी जरूरी है बाबू, ये भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी समरूपता को पहचानने वाली बात होगी। अगर हम पहले त्रिभुज एबीसी लिखे हैं तो हर बार चाहे कोण हो चाहे भुजा हो, सब त्रिभुज एबीसी का पहले लिखाएगा। ठीक? और बाद में अगर हम पी क्यू आर का नाम दिए तो बाद में पी क्यू आर का नाम लिखाएगा। सब चीज पी क्यू आर का भुजा, पी क्यू आर का कोण, सब बाद में होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ है एबीसी पी क्यू आर समरूप है, और जब दो त्रिभुज समरूप होंगी तो उनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजा अनुपातिक होंगी। क्लियर हो गया? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहला वाला त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अनुपात ना, बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, है ना? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है किसके? संगत भुजाओं के वर्ग। यही है ना संगत भुजा? संगत भुजाओं के वर्ग, यानी कि ए बी अपॉन संगत भुजाओं के, ऐसे लिखो, या ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। या फिर ये भी तो ये इसके बराबर है ना बाबू, तो या तो ए बी बटा पी क्यू लिखाएगा या बी सी बटा क्यू आर लिखा सकता है। तो बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बराबर नहीं हुआ तो तीसरा वाला पी आर इसके वर्ग के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। इस पर हम लोग बात भी किए थे कि अगर अगर मान लो, क्या बात किए थे? अगर मान लीजिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात बताओ। तो क्या बोला बताया था इसका बाबू कि इसका 12 हो जाना है और इसका 13 हो जाएगा। भुजा ये होगा 12:13 का अनुपात। हुई थी बात ऐसी? हम लोग लेक्चर में बात कर रहे थे। क्षेत्रफल से भुजा के पास जाएंगे, वर्गमूल निकाल देना है। अब भुजा से क्षेत्रफल के पास जाएंगे, दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:13 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? है ना? बहुत क्वेश्चन डील कराएगा बाबू। हो गया यहां तक? और इसमें एक रचना भी चलेगा बाबू। देख लो भाई रचना क्या है। ए से परपेंडिकुलर डालना होगा, नाम रख देंगे इसका ए डी, और उसी तरीके से पी से ये परपेंडिकुलर है बाबू। रचना में क्या लिखेंगे बाबू? ए से ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तथा पी से पीई परपेंडिकुलर क्यू आर खींचा।
क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल क्या होता, आधार गुणे शीर्षलम होता है ना, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलम। तो आधार तो मालूम था हमको, यहाँ BC है, यहाँ आधार QR है, बट शीर्षलम नहीं था ना। तो अपने क्षेत्रफल को सहूलियत बनाने के लिए क्षेत्रफल के रूप में हम क्या मान लिए, माने ऊंचाई के रूप में एक AD मान लिया और एक PE मान लिए। 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलम, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलम करके बना लेंगे। दिया है वाला बात समझ में आ गया। दिया है सिर्फ इतना है बाबू, इससे ये निष्कर्ष निकला, ये दोनों बात, ये निष्कर्ष है, यानी इसलिए करके हम इसको लिख सकते हैं, ये निष्कर्ष में है। सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजा का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होता है। सही है क्या। और फिर लास्ट है, रचना करते हैं। ए से AD परपेंडिकुलर BC और P से PE परपेंडिकुलर QR खींचा। नोट करेंगे बाबू यहां तक। दिया है, रचना, सिद्ध करना है, ये सब बात नोट करो। चलो LHS का काम करेंगे। क्या करना है LHS में, इसका एरिया निकालना है बाबू, है ना, और फिर ये निकालना है। दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो आ जाइए प्रमाण में, आ जाइए, इसको निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 गुने आधार क्या है बाबू, ऊंचाई क्या है बाबू, हो गया इक्वेशन 1। अभी तो कुछ नाम उन्होंने दिए इक्वेशन का। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल 1/2 गुने आधार ऊंचाई E। देखो बाबू, यही मेरा टीचर, मेरा क्या, किसी भी टीचर का मेन मोटिव यही रहता है, ऐसे समझ में आना चाहिए। कैसे अप्रोच करेंगे भाई, जो बनाना है LHS में चलना शुरू कर दिया, ठीक। अब दोनों का रेशियो निकालो, समीकरण 1 समीकरण 2 से, यानी हम ये काम करेंगे, 1/2 करना है। 1:2, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल, देखो अच्छा लिख ही देते हैं हम पहले, 1/2 इंटू BC इंटू AD अपॉन 1/2 QR और PE। देखो आ गया ना। अब दो वैल्यू एलिमिनेट करेगा, 1 2 1 2 कट गया, और हमको रिजल्ट मिलेगा इसका, देखो यहाँ BC अपॉन QR इंटू AD है ना, AD अपॉन PE, बाकी तो कट ही गया वैल्यू, सही। अब देखो रिजल्ट में और क्या है, यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल, जो BC है बाबू, क्या हम उसको AB अपॉन PQ इंटू AD अपॉन PE लिख सकते हैं। BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PE, तो AD अपॉन PE तो लिखा रह गया। अब BC बटा QR जो था उसको हम AB बटा PQ लिख दिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, काहे करेंगे शाहजेब, तुम बड़ा तेजी गर्दन हिलाए हो। किस में लिखा हुआ है, प्रमाण में या दिया है में, दिया है में, है ना, कि सर पीछे मुड़ के देखिए ना, दिया है में आप लिख दिए हैं कि BC बटा QR AB बटा PQ के बराबर है, और यही BC बटा QR AC अपॉन PR के बराबर है ना। बट सवाल ये है कि सर आप ऐसा क्यों किए, ये कर सकते हैं, ये कहां से हुआ है, तो यहां से रेफरेंस ले लेंगे। ऐसे लिख देना इसलिए जरूरी होता है कि मान लो कॉपी चेक करने वाले को लगा ये क्या कर दिया, तो उसको रेफरेंस लेना पड़ेगा कि आखिर BC बटा QR के जगह पे ये बंदा ऐसा क्यों किया। तो जवाब है दिया है। अच्छा, यहां से किया है ऐसा काम, रेफरेंस दे दिए उसको। क्यों आप ऐसा किए हैं, जब हम लोग पहुंचेंगे ना अपने फाइनल पोजीशन में तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्यों किया गया है, ठीक। इतना सा काम खत्म हो गया। अभी हम क्या किए, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण के बाद जो चीज हमको सिद्ध करना है उसके LHS वैल्यू को कैलकुलेट करना शुरू किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR।
और निकालने के बाद दोनों का रेशियो लगा दिया, अनुपात लगा दिया, रिजल्ट मेरे पास है फिलहाल, है ना। चलो बाबू इस स्टेप को खत्म करो, इस स्टेप को खत्म करो यहां तक। देख बाबू, जो चीज हमको सिद्ध करना है उसमें हमको एरिया ऑफ सिद्ध करने वाला सेक्शन में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल AB अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, चेक करो, है ना। और फिर समरूपता वाला बात था तो BC अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, सही था ना। तो यानी हमको ये वाला जो वैल्यू है ना AD अपॉन PE, इसको हटाना है। देख लो बाबू, AD अपॉन PE जो यहाँ पर आया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, हटाना है, और इसके जगह पर क्या लाना होगा एगो, ठीक, AB अपॉन पी क्यू अगर आ गया तो दोनों का स्क्वायर में AB अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। अब उसको कैसे लाना है, देख लो ध्यान से, हर चीज का अपना एक प्रक्रिया है बाबू। पहले वाला प्रक्रिया समझ में आ गया ना। अब दूसरा वाला प्रक्रिया क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज में चलना है, दिख गया त्रिभुज, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQE। अब इन दोनों त्रिभुज में हम समरूपता पहले साबित कर देते हैं, क्योंकि हमको इसके जगह पर इसको इस्तेमाल करना है ना, तो इसको इसके बराबर साबित कर देते हैं। इस भाई साहब को हटाना है, AB अपॉन PQ लाना है, तो इसको साबित कर देंगे इसके बराबर है तो काम बन जाएगा ना। तो बस बराबर वाला साबित करना है। अब कैसे साबित होगा वही देखना है आपको। इन दोनों त्रिभुजों में एंगल देखो भाई कौन कौन सा बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है। क्यों, यकीन ना हो तो देख लो, सही है क्या। और एक एंगल और बराबर है बाबू, एंगल ADB, ये वाला एंगल PEQ, ये दोनों बराबर है कितना डिग्री के वजह से, भाई परपेंडिकुलर गिराए, इधर 90 गिराए तो इधर कितना 45 गिर गया। रैखिक युग्म पे तो 180 बनाता है रेखा पर, तो एक तरफ 90 गिरेगा तो दूसरी तरफ 100 सिर्फ 90, हाँ 90 गिरेगा, ठीक है ना। नहीं वो 90 ही बोला, हम जानबूझ कैसे कर रहे थे। आया बात समझ में। अब दो एंगल बराबर हो गए। अब दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए आपस में, तो क्या तीसरा आपस में बराबर होगा मेरे कहने पर, या सच में तुमको लगता है अलग हो गया? तो अगर अलग साबित कर दिए तो जवाब दो कि हो ही नहीं सकता। इसलिए त्रिभुज कौन सा था बाबू, ABD तथा, यह लिखना क्यों है भाई, सिंबल दे दें, समरूप त्रिभुज PQE। सर इसको आप सर्वांगसम क्यों नहीं बोले, समरूप क्यों बोले? तो मेरा जवाब क्या होगा, सर्वांगसम होने के लिए कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी बराबर होना चाहिए, सही है ना। और भुजा के बराबर होने का कहीं पर भी कोई प्रमाण है नहीं है, लेकिन कोण के बराबर होने का प्रमाणिकता है मेरे पास, और वो है नियम। कौन से समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल का मतलब दो कोण आपस में क्या आ गए, बराबर। अब मूर्खों की तरह 3 बार एंगल 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 करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दो कोण साबित करने दिए बाबू। तो तीसरा वेल अंडरस्टूड है कि तीसरा होगा ही होगा, ठीक। फिर से बताया जाए बाबू, ये वाला बात क्लियर है यहां पर। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो भुजा अनुपातिक हो जाएगी। तो चलो पहले वाले त्रिभुज की भुजा उठाओ, पहले ABD का नाम है ना, इसकी भुजा कौन सी हो गई, AB, इसकी भुजा कौन सी हो गई, PQ, बिल्कुल बराबर होगा किसके, इसका भुजा उठाओ AD, तो इसका भुजा कौन हो जाएगा, PE। अगला वाला भुजा उठाओ BD, इसका कौन सा हो जाएगा, QE। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज में, खास के जो एंगल एंगल पे हो गया ना, समरूप त्रिभुज में भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती, हो गई अनुपातिक। अब इसका एक नाम दे दो, क्वेश्चन नंबर 4। देख बाबू, अब हमको रिप्लेसमेंट चाहिए था, AD अपॉन PE के जगह पर हम AB बटा PQ लिख सकते हैं, तो इसलिए देखो यहां समीकरण 3 में, कहां से, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इन टू, यहां देखो एडी अपॉन पी, एडी अपॉन पी की जगह पे हम फिर से ए बी अपॉन पी क्यू रख सकते हैं, जो बनाएगा क्या बाबू, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। और ये ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, दिया है मैं देख लो, बी सी अपॉन क्यू आर के, ए सी अपॉन पी आर के बराबर है ना। इसी को हम या करके लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और इसी को हम लोग या करके ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए साबित हो गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, अलग अलग लिख सकते हैं। या फिर वो नहीं साबित करना है तो बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर साबित करो, वो नहीं करने का मन है ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर साबित करो। तो साबित करने का जो प्रक्रिया वो चलता कैसे है, सबसे पहले हमको एलएचएस में देख लेना है कि जो एरिया निकालना है ट्राइंगल का, पहला वाला ट्राइंगल एबीसी का 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ऊंचाई नहीं बोले ना, शीर्ष लंब, शीर्ष से लंब डाला गया है, शीर्ष लंब। दूसरे वाले का लिए वही है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। बनाने के बाद एक खास कंक्लूजन निकालना है, वहां जाकर रुक जाना है। उसके बाद दो त्रिभुज में चलेंगे अलग से सेपरेटली, एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये। यहाँ पे दोनों त्रिभुज में समरूप साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे सर, ये वाला एंगल बराबर हुआ कहां से, सर दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज जो समरूप था उस समय, पूरा लिखना नहीं है बस दिया है लिख देना है। और ये वाला 90 डिग्री हुआ कहां से, रचना से। ये वाला जो केस है ये कहां से आया है, रचना से। अब दो त्रिभुजों में अगर दो कोण को हम साबित करते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाती हैं। किस समरूपता की कसौटी से, एंगल समरूपता की कसौटी से। शर्त, कसौटी माने शर्त। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं अनुपातिक, तो एडी अपॉन पीई के बिहाफ में हम अपने काम का जो चीज है ए बी अपॉन पी क्यू रख लेंगे और सेवा समाप्त, साबित हो गया। नोट करो इसको भी।